फिर ताली बजाओ नहीं, खाओ। ओके, पहले दो फिर लो, बड़े प्यार से दो और प्यार से मांगो। मांगो नहीं, मिल जाएगा। फिर क्या होगा? मांगना नहीं, मिल जाएगा। और समर्पण किसको करना है? आपको किसको समर्पण करेंगे? हाँ, भगवान को। एक तो जो है, और साक्षात भगवान कौन है? और बताओ। देखिए, पहले तो जो है खुद को समर्पण करो, अपने माँ बाप को शरण करो, अपने गुरुओं को शरण करो। हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। हंसने का बंद, अभी उसका हंसने का चालू करवाइए। अभी चाबी खोल दो, जाओ हंसो। ज्यादातर का हंसने का बंद हो गया है, तो अभी हंस लो। अरे हंसो ना, देखो डरते हैं, अभी भी डरते हैं। बोलो, आप बोलेंगे तो हंसेंगे। बोलो बोलो। देखो, हरीश भाई हर प्रोग्राम में होते हैं, एनडीएस के, और ये शिविर के हनुमान हैं। मैं हनुमान क्यों करते हैं? हमेशा सेवा में रहते हैं। और ये भी अकेले ही आते हैं, अकेले ही देखा मैंने। वो हमेशा मुस्कुराते रहते नहीं, आना है इसलिए अकेला, साथ में नहीं आ पाऊंगा। क्यों? नहीं, मना करते। आएंगे आएंगे, एक दिन आएगा जब वो बोलेंगे मैं भी आती हूँ। ठीक है? तो समर्पण उस सर्वशक्तिमान को करना है जिससे हमारा सब कुछ कंट्रोल हुआ है, जिसने सब कुछ हमको फ्री में दिया है बिना कोई अपेक्षा रखे। और अगर अपेक्षा है तो एक ही है, आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। क्या अपेक्षा है? बस, तो यही उनकी आपको रिटर्न गिफ्ट हो सकती है। उसके पास सब कुछ है। आप बोलेंगे मैंने 100 रुपया दान किया, 1000 रुपया, लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, ये मंदिर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो उसके पास था। लेकिन आपकी खुशी, आपका आनंद, आपका प्रेम, वही सही उसके लिए प्रसाद है। तो भगवान को प्रसाद क्या देंगे? हाँ, खुशी, प्रेम और आनंद। अगर आप भगवान को दे सकता है, तुम 1 पैसा दोगे, समझ गए? तो आपने थोड़ी भी खुशी उसके साथ बांटी, वो अनेक गुना होकर आपके पास रिटर्न गिफ्ट आएगी। क्लियर? क्योंकि वहां कोई भी अपेक्षा का संबंध नहीं है, और निरपेक्षा में सबसे ज्यादा बड़ा काम होता है। क्लियर? क्या लगता है? बीमार हो ही नहीं वो अच्छा है, या बीमार होने के बाद इलाज करना अच्छा है? होना ही नहीं चाहिए, बराबर है? तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बताते हैं कि स्वस्थ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई बोलते हैं प्रॉब्लम है, दोनों है। यहाँ पे जो स्वस्थ है उनको भविष्य में भी स्वस्थ रहना है, जो बीमार है उनको बीमारियों से बाहर आना है, और स्वस्थ रहना है, और मस्त रहना है, तंदुरुस्त रहना है। ये क्या है? देखा है? क्या है ये? पेंडुलम, बराबर है? ये कुछ भी नहीं करो तो एकदम स्थिर होता है, और इसको एक बार हिला दो तो फिर वो कुछ कुदरत के नियम से हिलता है,
और फिर उसमें से क्या होता है, एक कुदरत के नियम से इसको हिलाते हैं, दूसरा हम लोग पकड़ के इसको हिलाएंगे। तो देखिए कुदरत के नियम से हिलाते हैं तो क्या होता है। ये मैंने छोड़ दिया कुदरत के भरोसे, देखो कुदरत क्या करती है। दिख रहा है एक डिजाइन बना रही है कि नहीं, आपने इसको बोला था, वो अपने नियम से बना रही है कि नहीं। वैसे आप अपने आप को कुदरत के अधीन छोड़ देंगे तो ऐसी ही कोई डिजाइन कुदरत आपके लिए बनाएगी कि नहीं। अभी ये क्या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये कुदरत की प्रोग्रामिंग है। बराबर कैसी दिखती है, ये रंगोली दिखती है कि नहीं, बराबर है। ये देखिए कुदरत की रंगोली दिखती है कि नहीं। यही चीज आप बोलो नहीं मैं मेरे हाथ से बनाऊंगा तो कैसी बनेगी, कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ रहे हैं। तो क्या करना है, अपनी बुद्धि का यूज करेंगे या कुदरत को समर्पण करेंगे, बराबर है। बुद्धि का भी यूज करो लेकिन कुदरत के नियम समझो और उसमें फिर समझ के करो तो और भी अच्छा है, ठीक है। अभी हम बीमार क्यों होते हैं, बीमारी हजारों टाइप की है, आप सभी को पता है। बीमारी अनेक कारण, एक शरीर में एकत्रित हुआ मल, एक्यूमुलेशंस ऑफ टॉक्सिन्स विद इन द बॉडी। ये तो कुछ सर ने बताया ना, आपको बताया था ना, बराबर है। जहां भी कूड़ा है वहां कीड़ा जब आता है कि नहीं। इसको क्या आपने टिकट निकाल के दी, कोई इनविटेशन दिया था, अपने आप से आए ना। किसने भेजा इनको यहाँ पे, किसने भेजा है कीड़े को यहाँ पे, मक्खियों को या और भी कीड़े को, कूड़े के पास किसने भेजा, स्वयं आता है। तो किसने भेजा, कुदरत ने भेजा। क्यों भेजा, एक कचरे को डिस्पोज करने के लिए। क्या करने के लिए, इसको इसका विघटन करके इसको डिस्पोज करने के लिए, बराबर है। तो अभी क्या करेंगे, ये कीड़े को मार देंगे तो कचरा साफ हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये कीड़े को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, कीड़े को मार दें, कचरा हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं। ये बैक्टीरिया और वायरस को मारने को बैठेंगे या बैक्टीरिया और वायरस क्यों आए उसका कारण हटाने के लिए मेहनत करेंगे। किसके लिए करेंगे, हाँ, बैक्टीरिया और वायरस क्यों आए उसका कारण हटाना पड़ेगा। आज तो आप उस पर दवाई डाल के मार दोगे लेकिन वो फिर से पैदा होंगे कि नहीं, बार बार होंगे कि नहीं। तो करना क्या है, कारण का निवारण करना है, यस और नो। तो करना क्या है, सफाई। क्या करना है, यही यहाँ यही करवाते हैं। सुबह एनिमा लिया, 12 बजे तक कुछ नहीं दिया। ये दोनों सफाई के काम थे, आपको पता है। कितनों जन ने मुकेश भाई को, धरती बहन को और हरीश भाई को गालियां दी मन में, क्या यार कुछ नहीं देते। पानी भी ना बोल दिया, पानी तो फ्री में आता है, क्यों ना बोलो। हाँ, कुछ भी नहीं लेने से शरीर सफाई के काम में लग जाता है। और ये जो सफाई होगी वो दुनिया की सबसे अच्छी सफाई होती है, इसलिए किया जाता है। समझ गए। आगे जब भी आएगा टॉपिक तभी ज़्यादा डिस्कशन डिटेल में अगर हो सकता है तो बात करें। तो शरीर में कचरा नहीं रहना चाहिए, बराबर है। तो कचरा हमारे शरीर में क्यों आता है, अप्राकृतिक भोजन और अप्राकृतिक लाइफस्टाइल। क्या बताया मैंने, बराबर है, समझ में आता है ना। नीचे से कचरा निकला नहीं और ऊपर से खा करते, नीचे से निकला नहीं तो ऊपर से कुछ लेना, समझ में आता है। नीचे से लाइन क्लियर है तो ऊपर की लाइन में से कुछ डालो।
या आप देख रहे हैं ना कभी कोई लाइन चोकअप हो जाती है, बाथरूम की लाइन वगैरह चोकअप होती है कि नहीं? तो फिर तभी कोई बाथरूम जाता है, पहले लाइन क्लियर होने के बाद जाते हैं ना, बराबर है? तो पहले लाइन क्लियर करो, फिर खाना खाओ, तो खाना पचेगा भी अच्छी तरह से, नहीं तो खाना पचेगा भी नहीं। और फिर ये जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, ये सब रहेगी और उसमें से अनेक बीमारियों के संतान पैदा होंगे। ओवर ईटिंग, भूख नहीं है फिर भी खाते हैं, क्यों खाते हैं? ये तो आज जवाब आप लोग ही दे सकते हैं। बिना भूख के खाते हैं, क्यों खाते हैं बताओ? टेस्ट की वजह से। और हाँ, पेट भरने के लिए। और हाँ, बैड हैबिट की वजह से। और लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ओवर ईटिंग क्यों कर रहे हैं? घर वाले फ्री नहीं होते हैं उसमें। ईटिंग इज ओके, ओवर ईटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, संतोष नहीं। और बताइए, बचा हुआ फेंकना ना पड़े। नहीं, जो भी है सब सही है, कोई गलत नहीं है। और कारण क्या है? ज्यादा कहाँ खाते हो, चलो वो बताओ। हाँ, जहां फ्री मिलता है उधर वसूल करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? अरे 500 रुपये का चंदा दिया है, 4 जन 1000 1500 की थाली खाते हैं कि नहीं? बराबर है? वसूल करने का भाव होता है ना, सारा वसूल करेंगे, बराबर है कि नहीं? खाने में कुछ नशा हो तो खाएंगे ना ज्यादा। नशाकारक चीज ही ज्यादा खाई जाती है। आपको कोई खाने के फंक्शन में कुछ केले, कुछ एप्पल और कुछ ऐसी फल या सब्जियां रखेंगे, कितना खाएंगे आप बताओ? हाँ, उधर धरती बहन आके पकाती है, कितना जन ओवर ईटिंग करेंगे बताओ? कोई है जो ओवर ईटिंग करेगा? उसमें भी धरती बहन बोलेगी मैं तो मसाला डालने वाले ही नहीं, जैसा केला है वैसा रख दूंगी, जैसे ककड़ी है वो रख दूंगी, टमाटर रख दूंगी, करेला भी रख दूंगी, गाजर भी रख दूंगी, बीट भी रख दूंगी। और कौन से फ्रूट खाने हैं बोलिए? ये सब आपके उधर रखा हुआ है। कितने जन ओवर ईटिंग करेंगे? हाँ, आप ओवर ईटिंग करेंगे? भूख लगी है तो बिल्कुल खाएंगे कि नहीं? ज्यादा खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते हैं? हाँ, टेस्ट तो है, नशा नहीं है उसके अंदर। भूख लगती है तब तो टेस्ट लग रहा है कि नहीं? आपको बहुत भूख लगी और आपको खाली ककड़ी दिया गया, खाली क्या? आप जा रहे हैं और कोई काकड़ी बेचने वाला खाली क्या बेच रहा है? और आपको बहुत कड़ाके की भूख लगी है, या आपने आधा डजन केला ले लिया, कितना खा जाएंगे कि नहीं? आधा डजन केला, आधा डजन केला खाने के बाद में कोई आपको और 1-2 केला ले खाने को बोलेंगे तो खाएंगे? बराबर है? यहाँ आप शादी के फंक्शन में गए, 1500-2000 की एक डिश खाई, दबा दबा के खाई, फिर किसी ने बोला यार वो काउंटर पे तो बहुत मस्त चीज लगी है, जाएंगे कि नहीं? टेस्ट करते करते ज्यादा खाएंगे कि नहीं? उतनी देर में दूसरा कोई आगे बोला वो तो ठीक है, ये तो उससे भी जबरदस्त है, जाएंगे कि नहीं? खाएंगे कि नहीं? तभी पेट की बात सुनेंगे नहीं। मैडम तो आप इधर नहीं होते, तो मैडम एक कुर्सी हटा दीजिए, नीचे रखिए, हटा दीजिए, हाँ बैठिए ऐसे। और
पीठ के बल नहीं, स्ट्रेट कमर के बेड पे, खाली कमर को सीधी करके रखिए, देखते हैं हम कितनी देर रहते हैं। ठीक है। ओवर ईटिंग जो है वो नशाकारक खुराक से ही होती है। जिसका नेचुरल स्वाद है उसमें ओवर ईटिंग नहीं हो सकती। बेस्वाद चीज को भी मैं एकदम टेस्टी बना सकता हूं। कोई 2-4 बेस्वाद चीज का नाम बताइए जिसको मैं आपको दे दूं, आप खा ही नहीं सकते। हाँ, दूधी, पंपकिन, हाँ बताइए। और पंपकिन लाइए, मैं खाता हूँ। लाओ, मैं खाता हूँ। हाँ, वो भी खाया जा सकता है जिसका खुद का स्वाद ही नहीं है। लेकिन आप लोग दबा दबा के खाते हैं, वो क्या है? गेहूं का खुद का स्वाद है। हरीश भाई आए और सबको बोलेंगे लो लो एक एक मुट्ठी गेहूं का दाना देते हैं। किसी ने कच्चा अपना आप से गेहूं के दाने खाए? टेस्ट किया कभी? हाँ, किया है क्या? कैसा टेस्ट है उसमें? हाँ, कोई टेस्ट ही नहीं है। और खाएंगे तो च्युइंगम बन जाता है, वो अंदर नहीं चबा सकते, चबाएंगे तो च्युइंगम जैसा बन जाता है। गेहूं का किसने ट्राई किया है? इसीलिए तो आटा पीस के खाते हैं ना, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड, ये शोले का डायलॉग है ना। तो वो पीस के खाना पड़ता है क्योंकि ऐसे खाया नहीं जाता है। लेकिन उसमें अगर मसाला डाल दिया जाए तो नशाकारक बन जाता है और फिर आप लोग दबा दबा के खाते हो, दबा दबा के खाते हो। जिस चीज़ का कुछ स्वाद नहीं है, शरीर पचा नहीं सकता, उसको हम दबा खाते हैं क्योंकि वो नशाकारक बन गया है। तो सबसे ज़्यादा हम खाते हैं वो नशाकारक खाते हैं। क्लियर? तो ओवर ईटिंग होता है। और दूसरा जो है एक तनाव, स्ट्रेस। कोई है जिसको कोई स्ट्रेस नहीं है? छोटा बच्चा हो ना 2-3 साल का, उसको वो भी बोलता है मेरे को टेंशन है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को खेलने का स्ट्रेस है, जो भी है। से सबसे वृद्ध व्यक्ति भी स्ट्रेस में है। ये सुनो, है ना? बराबर है। अभी अननेचुरल डाइट में क्या क्या आता है वो समझ लीजिए। अननेचुरल में आता है पशुजन्य खुराक। क्या होता है? पशुजन्य खुराक में क्या क्या आता है? मांस आते हैं, मच्छी आते हैं, अंडा आता है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। यहाँ कोई नॉन वेजिटेरियन है? कोई है? अरे हाय तो हाथ बोलो ना, उसमें क्या है? कोई शर्म की बात नहीं। 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नॉन वेजिटेरियन। तो कोई है? हाँ, नहीं, कभी कभी खाने वाले भी नॉनवेज में ही गिने जाते हैं। 24 घंटा नॉन वेजिटेरियन तो कोई नहीं है, खाली जंगली प्राणी 100% नॉन वेजिटेरियन है। आप कभी कभी ओकेशनली भी खाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में आते हैं। 100% नॉन वेजिटेरियन रहेगा तो आदमी ऊपर चला जाएगा, पर तो रह नहीं सकते क्योंकि शरीर बना नहीं है उसके लिए। अच्छा, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स कितने जन लेते हैं? पहले मैं शिविर के पहले की बात करता हूँ, कितने जन लेते थे? बराबर हाथ एकदम ऊपर करो ना यार, मेजॉरिटी। ठीक है, कम से कम छाछ तो ले लेते हैं। जो है वो आ गया ना, उसके भाई बहन जिसको भी लिया, बराबर है। दूसरा, अग्नि पे पकाया हुआ भोजन हर किसी ने लिया है। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या? जिस पे कुछ प्रोसेसिंग किया गया है, पैकेट में आता है, डब्बे में आता है। आपके घर में भी प्रोसेसिंग करते हैं ना, काटते हैं, तलते हैं, ये करते हैं, मसाला डालते हैं, वो भी प्रोसेसिंग है। ओरिजिनल स्वरूप से जितना उसको विचलित किया जाता है उसको प्रोसेस बोलते हैं। फिर वो पैक फूड हो, टिन फूड हो, जाके मॉल में जाके क्या खरीद के लाते हैं? मॉल में से कभी फ्रूट वूट तो बहुत कम लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब पैक फूड, टिन फूड सब लाते हैं ना, वो है। अनाज ज़्यादा खाते हैं, वो भी अननेचुरल है।
मैंने आपको बता दिया, ओरिजिनल स्वरूप में आप खा ही नहीं सकते। जंक फूड तो पहले ही मैंने बोला, नाम में ही जंक लिखा है, कचरा है, वेस्ट है, भंगार है। भंगार क्या भाव किलो बिकता है? सस्ते में सस्ता भंगार बिकता है ना। और जंक फूड सबसे महंगे में महंगा बिकता है कि नहीं? बिकता है कि नहीं? मुझे को पता नहीं है। बिकता है ना, रात को 12 बजे भी मिल जाता है ना, होम डिलीवरी मिलती है ना। भंगार की होम डिलीवरी मिलती है, दवाइयों की होम डिलीवरी मिलती है। अच्छी चीजों की कितनी होम डिलीवरी मिलती है। उसके लिए हमको बाजार जाना पड़ता है, फ्रूट मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में मिलती है ना। हो जाएगी, धीरे धीरे होगा और होना चाहिए। लेकिन ये तो आपको ऑनलाइन, वहां तो आपके भाजी वाले को बोलना पड़ता है, भैया फोन करके भेज, फिर 4 बार याद दिलाना पड़ता है। बोलता मैडम अभी नहीं, मैं 2 घंटे के बाद भेजूंगा। क्लियर? अननेचुरल लाइफस्टाइल में लोभ है, भय है, गुस्सा है, स्ट्रेस है, ईर्ष्या है, नफरत है, वासनाएं हैं, अविश्वास है, आसक्ति है। ये सब क्या है? हमारे में उठते हुए भाव है। मुंह से खुराक दिन में कितनी बार खाते हैं? कितनी बार? 3 बार, 5 बार, 10 बार, बराबर है। और ये खुराक दिन में कितनी बार लेते हैं? हाँ, अरे मैं ये जो लिखा है वो खुराक कितनी बार लेते हैं? इसका हिसाब ही नहीं है, पता ही नहीं है। पूरे दिन भर चलता है ये, रात को नींद में भी ये चलता है, होता है कि नहीं? और यही आपको सताते हैं। समझ में आया? ये खुराक ज्यादा डेंजरस है। एनडीएस खाली ये खुराक नहीं है, ये खुराक भी है, आपको समझना पड़ेगा। इसका भी परिवर्तन जरूर है। बाकी आप बोलेंगे सर मैंने तो इतना फास्टिंग कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, मुझे ये फायदा हो गया, वो फायदा हो गया, लेकिन इधर तो मैं अटक गया हूं। तो समझ लेना, इधर कुछ काम करना क्या है? बाकी है। समझ गए कि डाउट है? देखो एनडीएस जो करते हैं ना, कोई आदमी बोलता है सर मुझे बहुत फायदा हो गया, मैं एकदम फ्री हो गया। कोई बोलता है सर मेरे 10 बीमारी में से 6 में बहुत फायदा हुआ, बाकी की 3-4 बीमारी में थोड़ा थोड़ा हुआ। कोई बोलेगा थोड़ा थोड़ा है, कोई बोलेगा खाली वजन कम हुआ और कुछ भी नहीं हुआ है, कोई बोलेगा बीमारियां बढ़ गई है, ऐसा भी बोलते हैं। होता है कि नहीं? कम होता है लेकिन बोलते हैं। कारण क्या है? आप लोग स्कूल कॉलेज में जाते थे ना, कितने सब्जेक्ट्स थे आपके? 6, 7, 8 कुछ तो थे। आपके मार्क्स जो है सबका टोटल आता था कि नहीं? मान लो 4 सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हो गए, बाकी के 3-4 सब्जेक्ट में आप कमजोर है, तो क्या होगा? मार्क्स ज्यादा तो आ गए लेकिन अभी चाहिए उतने नहीं। पहले फेल हो जाते थे 25%, 30% में, अभी 45, 55, 65% आए। अच्छा हुआ कि नहीं? फर्स्ट क्लास मिला कि नहीं? लेकिन कोई बोलेगा मेरा को 85, 95% मार्क चाहिए, तो हो सकता है बाकी के सब्जेक्ट्स में काम करो, ये सब्जेक्ट्स में भी और अंदर जाओ, तब जाके होगा कि नहीं? और यहाँ का पेपर चेकिंग कौन करता है? यहाँ तो एग्जामिनर करता है ना। एग्जामिनर के मूड पे रहता है कि नहीं? एग्जामिनर बोलते हैं आज की तारीख में 85-90% की कोई वैल्यू है? कुछ है क्या? मुझे मालूम है जब मैं छोटा था ना, तभी मेरे घर में आके बोलता अरे देख वो लड़का जा रहा है, उसका फर्स्ट क्लास आया। क्या बोलता है?
फिर हम लोग दौड़ के बाहर आके देखते हैं, अरे ये तो हमारे जैसे ही कोई आदमी है, उसको कुछ अलग नहीं, हमारे जैसे ही कपड़े पहनता है और हमारे जैसे ही चलता है, क्योंकि हमको लगता था फर्स्ट क्लास वाला आदमी क्यों चालक होगा। लेकिन 60% आया, उसको भी इतना सारा रिस्पेक्ट मिलता था। आज 85-90% का कुछ वैल्यू है। सर आप बताओ उस 85-90% की क्या वैल्यू है आज? क्योंकि बाकी को 95-99% भी आ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मार्क्स देने वाला कौन है, उस पर भी है। मार्क्स देने वाला मेरी जेब से मार्क्स जा रहे हैं क्या? दोनों बिंदास। सब्जेक्ट क्या बोलेगा, अरे वेरी गुड प्रोफेसर यार, बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छा सर है, बराबर है। ज़्यादा मार्क देने से अगर प्रोफेसर अच्छा बनता है तो क्यों नहीं दे? हमारे वक्त मुझे पता है, अगर लड़का अच्छे आंसर देता है ना, हम लोग की वाइवास होती थी, तो जब तक हमारे में से छोटी कोई गलती नहीं निकले ना, तब तक वो ओरल लेते ही रहते थे। कभी कभी तो 1-1 घंटा तक चलती थी। क्यों? वो प्रोफेसर सोचता है कुछ ना कुछ तो निकालो, इसको 25 में से 25 मार्क नहीं देने वाला, 25 में से 24 देना है। लेकिन वो सिंसियर थे, बड़ी मेहनत करते थे, फिर जाके बड़ी मुसीबत से 24 में से 23 लिखेंगे या 24.5 लिख के जाने देते थे। आज तो ओके, टेल मी व्हाट इज द नेम, क्वेश्चन ये बोला, उधर मार्क्स लिखे, उसने आंसर दिया नहीं दिया, जाओ। तो कितने मार्क देते हैं? 25 में से 20 मार्क, 22 मार्क, कुछ नहीं बोला तो भी 15 मार्क दे देते हैं। क्यों? उसकी जेब से थोड़ी जाता है, उसको क्या पड़ी है। कॉलेज टू कॉलेज में कंपटीशन लगी है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट चाहिए, कॉलेज का रेप्यूटेशन बढ़ना चाहिए। आप लोग आपके बच्चे को भेजते हो तो क्या देखते हो? कितना परसेंटेज आया कॉलेज का, कितने जन पास हो गए। अरे 100% रिजल्ट देती है कॉलेज। आप लोग यही देख के दे देते हो। फिर बच्चे को कितना आया, अरे मेरे लड़की को तो 85% आया, 90%, आप लोग खुश हो जाते हो। कॉलेज खत्म होने के बाद में बेचारे को जॉब नहीं मिलती है, इंटरव्यू पे इंटरव्यू देता है, फिर अपना ओरिजिनल क्वालिफिकेशन तेल लेने गया, वो MBA करके फिर तेल बेचेगा, घी बेचेगा, साबुन बेचेगा, कुछ भी करेगा। वो अपनी ओरिजिनल फील्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या इंजीनियर है, वो अपनी कोर फील्ड से हट जाता है। कारण एक ही है, हमको अंग्रेजी के अलावा कुछ भी हमने सीखा नहीं। अच्छा अंग्रेजी बोल लेते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोर नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट का। और मैंने पहले ही बताया, पैसा बाकी सब तेल लेने गए। तो ये सब चीजें होती हैं, इससे हमें बचना है। अभी मुझे बताइए, एक पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें केरोसिन मिक्सिंग करके चलाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी धुआं फेंकेगी कि नहीं? गाड़ी में वाइब्रेशन आएगा कि नहीं? गाड़ी का पिकअप कम होगा कि नहीं? गाड़ी का वेयर एंड टियर बढ़ेगा कि नहीं? मेंटेनेंस बढ़ेगा कि नहीं? इंजन की लाइफ कम होगी कि नहीं? गाड़ी की एफिशिएंसी डाउन होगी कि नहीं? गाड़ी गर्म होगी कि नहीं? गाड़ी बेचने जाओगे तो उसकी रीसेल वैल्यू आएगी? गाड़ी की लाइफ कम हो जाएगी? गाड़ी में यात्रा करने में मजा आएगा? हाँ, ऐसा ही कुछ अपने शरीर के साथ हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो पेट्रोल की गाड़ी में जो केरोसिन की मिलावट होती है, उससे जो इफेक्ट आता है, वैसे ही अप्राकृतिक भोजन और अप्राकृतिक लाइफस्टाइल की असर हमारे पे होती है। समझ में आया? बहुत सुस्ती आ रही है, चलो खड़े हो जाओ सब।